फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अब मेले में और आपको ये दिख रहा है बहुत बड़ी पार्किंग है। आपको पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और जो पार्किंग का चार्ज है वो 0 है। चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, पार्किंग चार्ज 0 है। बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी खुली हुई जगह है, आप आराम से पार्किंग कर सकते हैं। तो ये मेला लगा हुआ है गुड़गांव के सेक्टर 29 में। तो मेले का आउटलुक तो देखते हुए ही बनता है, काफ़ी सुंदर लग रहा है बाहर से, लेकिन चलिए अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर में मेला किस लेवल का है। तो यहाँ की जो एंट्री फीस है फ्रेंड्स वो ओनली 50 रुपीज़ पर हेड है, यानी कि एक आदमी का 50 रुपये लगेगा। और यहाँ पर 5 साल के बच्चों का फ्री है, उससे ऊपर से सारे बच्चों का 50 रुपये लग रहा है। तो एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लंदन सिटी के थीम पे बनी हुई है। तो यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे, जैसे कि एंटर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं जो लंदन सिटी के हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो लंदन सिटी की हैं, वहाँ का थोड़ा सा लुक दिया हुआ है। उसके अलावा अंदर सारा का सारा नॉर्मल मेला है जैसा कि और मेला होता है। तो फ्रेंड्स लंदन सिटी से बाहर से लंदन सिटी का लुक दिया हुआ है, अंदर से लंदन सिटी का कोई भी लुक नहीं है। चलिए, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया होगा, जल परी है, डायनासोर है, भूत बंगला है और जानवरों का एक गार्डन है जिसमें तरह तरह के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े तितली, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी सुंदर हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जल परी का टिकट 100 रुपये है, लेकिन मैं जल परी का शो आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, और बड़े झूले भी हैं काफ़ी जो कि दिल दहला देने वाले हैं। जो लोग हार्ड के प्लीज़ वो लोग इन झूलों में ना बैठें। पहले मेले का एक लुक ले लेते हैं, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एडवेंचर चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, लैंप वैम्प है, कुछ कपड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, जिस तरह नॉर्मल मेलों में होता है उस टाइप का ही सारा है यहाँ पे दुकानें। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद में फाइनली हम चलते हैं मेन अट्रैक्शन ऑफ द मेला जो कि है जल परी। वो मैं सब आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, तो पैशन बना के रखिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। और देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ देखने वाले हैं डायनासोर, भूत बंगला और जानवरों का गार्डन। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक भी हैं और देखिए हैंडलूम्स भी हैं, यहाँ पर दरी भी है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और रेट थोड़ा सा महंगा है इन सब चीज़ों का, बट नॉर्मली ठीक है। तो इस तरह के देखिए हैंड क्राफ्ट चीज़ें भी हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत सारी। आपको देखिए यहाँ पर, और देखिए जो झूले लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं, आपको दूर से ही इनका अच्छा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा होगा। आप इन झूलों में ज़रूर बैठें। और एक बात और बता दूं आपको, यहाँ किसी भी झूले में बैठेंगे तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा। यहाँ पे वैसे नॉर्मली हर चीज़ का 100 रुपीज़ चार्ज है। अभी देखिए मैं आपको क्रॉकरी शॉप भी दिखाऊंगा जहाँ पर आपको 25 रुपये से लेकर के 150-200 रुपये तक की चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मेले का लुक है जो आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही वैरायटी के कप हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं एक सच्चाई बता दूं कि ये जितने भी क्रॉकरी आइटम हैं ये सारे लुक वाइज अच्छे हैं, दिखने वाले हैं, बट इनका कोई फूड ग्रेड क्वालिटी नहीं है। इन पे कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किस फूड ग्रेड क्वालिटी की हैं। मैं कुछ चीज़ें लेके आया घर पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत निकली मुझे इसमें, इसलिए मैं आपको कहता हूँ वहाँ पर जो भी चीज़ें लें देख के लें, ठीक है। फूड ग्रेड क्वालिटी आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अगर आप इसको पूरा घूमेंगे तो आपको टाइम लगने वाला है काफ़ी। चलिए, बट लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल दहला देने वाली चीज़ें, भूत बंगला और डायनासोर गार्डन।
और जल परी और बहुत सारी चीज़ें जो आपको अट्रैक्शन में बहुत अच्छी लगेंगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ छोटे-छोटे बच्चे नाव में घूम रहे हैं, झूलों में बैठे हुए हैं और ऊँट की सवारी भी आपको यहाँ पर 100 रुपए में मिल जाएगी। तो ऊँट की सवारी ज़रूर करें, गुड़गाँव में राजस्थान का घोड़ा दौड़ेगा आज। चलिए देखते हैं आगे। तो छोटे-छोटे बच्चों के लिए भी झूला है जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके तो यहाँ पे सभी लोगों के लिए है, ये बड़े लोगों के लिए है। देखिए यहाँ पर ये वाला और सभी का जो रेट है वो 100 रुपये है। हर किसी चीज़ की रेट 100 रुपये है, 100 रुपये है, 100 रुपये है। तो देखिए आपको मैं हर एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप प्रिपेयर होके जाइए वहाँ पर। तो देखिए बड़े वाले झूला का पर हेड 100 रुपये इसका भी चार्ज है। झूले काफ़ी अच्छी और बड़ी साइज़ के हैं, आप इंजॉय करेंगे काफ़ी अच्छा। और देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे ऊँट की सवारी भी हो रही है जो मात्र 100 रुपये में है। और इसके बाद में आपको मैं और दिखाता हूँ यहाँ का अट्रैक्शन जो है। इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको इस मेले में ज़रूर मिलेगा। देखिए क्योंकि आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है, सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है और आदमी भी थक हार के सो जाता है और वापस अपनी जॉब पे चला जाता है। तो कुछ पल आप अच्छे बिताएंगे यहाँ पे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग इस मेले में ज़रूर जाएं। और ये देखिए भूत बंगला है यहाँ पर, ये 100 रुपये पर हेड है। आगे चलते हैं, देखिए झूले हैं बहुत ही सुंदर जो कि दिख रहे हैं, बट दूर से ही सुंदर दिखते हैं ये झूले। जब इनमें हम बैठते हैं तो सब सुंदरता ख़त्म हो जाती है, दिमाग को कुछ समझता नहीं आए और डर के हमारा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो जो जो लोग हार्ट पेशेंट हैं प्लीज़ ना बैठें, जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो भी इन झूलों में ना बैठें। तो फ्रेंड्स फाइनली हम चलते हैं रोबोट डायनासोर पार्क में और यहाँ की एंट्री फीस 100 रुपये है। इसमें तरह तरह के डायनासोर आपको दिखाई देंगे, वो भी रोबोटिक, मतलब कि मूवमेंट करते हुए। ठीक है, जैसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है यहाँ एग में से डायनासोर निकल रहा है, रोबोटिक टाइप का। इसी तरीके से पूरा ये पार्क बना हुआ है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। चलिए एक लुक ले लेते हैं अब मैजिकल गार्डन का। इसमें तरह तरह के पशु पक्षी जानवर सभी लोग हैं और उन सभी को उसमें दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी लाइटिंग है और मतलब कि अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका पैसा वसूल हो गया है। तो देखिए तरह तरह के जानवर हैं, ये हमारी आंट है, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखिए आप, ये सारा कुछ इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। लाइटिंग तो बहुत ही बढ़िया है, नेचुरल लाइटिंग बिल्कुल दिखाई देती है। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो प्लीज़ इंजॉय।
बड़े बड़े तरबूज, मोटे गाजर लेके बैठे हैं। रेड कलर में बटरफ्लाई, व्हाइट कलर में बटरफ्लाई, और ये पत्ता नीचे, और फिर नीचे है मेंढक, ये हिरन का परिवार, और काफी सारी तितलियां हैं यहाँ पर, रंग बिरंगी तितलियां हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये क्या मच्छर, फाइनली हम आ गए हैं भूत बंगले में। तो ये जो भूत बंगला है मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा। नॉर्मली कहीं भी जाते हैं, लोहागढ़ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसे ही भूत बंगला वहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि कुछ अलग सा इन लोगों ने किया है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो हर फार्म हाउस में मिल जाता है। फाइनली आप लोगों को जिसका इंतजार था, जल परी जल परी जल परी, तो जल परी को देखने के लिए हम तैयार हैं और चलते हैं अंदर। देखिए जैसे ही हम घुसेंगे इस तरीके के जैसे ये आपका कछुआ है, मछलियां हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्वेरियम में लगाई गई हैं। बहुत सुंदर सुंदर सी फिशेस हैं यहाँ पे, जिनको देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और डिफरेंट टाइप की फिशेस भी हैं यहाँ पे। तो देखिए जब हम एंट्री करेंगे तो इस तरीके से दोनों साइड में हमें एक्वेरियम मिलेंगे। फाइनली आपको इस तरीके की जल परी दिखाई देगी, जैसा कि आपको सामने दिख रही है। इनकी भी जॉब बहुत ज़्यादा टिपिकल है, पानी में इतनी देर तक रहना बिना ऑक्सीजन के। इट्स वेरी क्रिटिकल वर्क। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इनके हाथ वाथ जो है वो बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं। जैसे बहुत देर तक हम पानी में काम करते हैं तो हमारे हाथ सिकुड़ जाते हैं, उसी तरीके से इनके भी हाथ सिकुड़े हुए हैं। और आपको भीड़ दिख रही होगी यहाँ पे, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली आज हम लोग जलपरी देख रहे हैं गुड़गांव के सेक्टर 29 में, जहाँ पे दशहरा के उपलक्ष्य में ये मेला लगा हुआ है। तो आप सभी लोग एक बार विजिट ज़रूर करें। इस तरह पानी में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। और देखिए ये कंटिन्यू पानी में ही रह रही है, 3 बजे से लेकर के, और रात को वो 11 बजे तक ये पानी में ही रहती है। बस थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर सर करके सांस लेती है। लेकिन सांस लेने से भी क्या फ़र्क पड़ता है, जब पूरी बॉडी पानी में पड़ी हुई हो तो बॉडी पे बहुत ही बुरा असर होता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। ये मेला गुड़गांव के 29 सेक्टर में लगा हुआ है। आप लोग जाके इसे देख सकते हैं। यही स्पेशल था जितना भी मैंने आपको दिखाया इसमें। जब इस वाले एक्वेरियम में इस जलपरी को देखेंगे, उसके जस्ट बाद आगे जाएंगे तो हमें वापस से छोटे छोटे एक्वेरियम्स मिलेंगे। इन सभी एक्वेरियम में बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ लगी हुई हैं और एक वाटर टनल बना हुआ है, मतलब टनल टाइप में एक एक्वेरियम बना हुआ है जिसमें आपके चारों तरफ मछलियाँ आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ये वही है। यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ एक टनल सा बना हुआ है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं। देखिए ये पूरा एक टनल बना हुआ है, इसके चारों तरफ आपको मछलियाँ ही मछलियाँ दिखाई देंगी। बट थोड़ा सा क्लीनिंग का इशू है, क्लीनिंग प्रॉपर ना होने की वजह से पानी काफ़ी गंदा है और यहाँ की मछलियाँ प्रॉपर दिख नहीं रही हैं। तो फाइनली हमारे मेले का समापन होने वाला है, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और सॉरी, अभी थोड़ा गेमिंग वर्ल्ड और देख लेते हैं। ये गेमिंग जोन है जहाँ पर बच्चों और बड़ों के लिए गेमिंग की बहुत सारी टॉयज़ लगे हुए हैं, जहाँ पर खेल सकते हैं मशीनों से। यहाँ का जो टिकट है वो 220 रुपये का एक कार्ड मिलता है, जिसमें आप 100 रुपये वाला गेम या फिर 50 रुपये वाला गेम, ऐसे गेम खेल सकते हैं। और इन गेम में कुछ प्राइज़ भी है ड्रॉप वाले में।